700 के 75% का 120% का 40% क्या होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे। 700 गुणे 75 प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बटे में 100। अब जो इस संख्या आई इसका क्या है, 700 की 75% कितना हुआ, इतना का 120% गुणे 120 बटे 100। अब फिर पूरे का मतलब 40% बटे 100। सॉल्व करेंगे। एक बिंदी से एक बिंदी, इस बिंदी से एक बिंदी, 1 2 1 2, कितना बचा, 7 गुणे 75 गुणे 12 गुणे 4 बटे 100। 25 थी 75, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना हुआ, 7 गुणे 3 गुणे 12, 7 थी 21 गुणे 12, 12 एकम 12 दूनी 24, 12 एकम 12 दूनी 24 और 1 25, कितना आया, 252। अगला क्वेश्चन, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 396 है तो उच्चतम और न्यूनतम संख्याओं के बीच का अंतर का घन कितना है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, तो विषम संख्याओं के बीच में कितने का अंतर होता है, 2 का। तो इसमें जैसे मानते हैं विषम संख्या 5 7 9 11 13 और 15, इनमें कितने का अंतर है, 2 2 का। तो इसमें क्या पूछा है, उच्चतम और न्यूनतम संख्याओं के बीच का अंतर का घन कितना है। तो इसमें औसत से कोई मतलब नहीं है, कोई भी 6 संख्या ले लो जिसमें जो विषम संख्याओं सिर्फ सब में अंतर 2 2 का रहता है। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो औसत से कोई मतलब नहीं रहता। उच्चतम संख्या कितनी है, 15 और न्यूनतम 5, तो 2 2 का अंतर रहता है। जब भी 6 संख्या है तो कितने का अंतर होगा आखिरी और पहली संख्या में, 2 2 2, इसमें 2 और इसमें 2, तो 6 संख्या है तो कितने का है, 2, इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2, कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो 5 गुणे 2 बराबर 10। 10 का घन कितना होगा, 10 की पावर 3 बराबर 1000। कोई भी विषम संख्या लो लगातार तो सब में 2 2 का अंतर रहेगा। तो अगर 6 संख्या की है तो उसमें से 1 घटा देंगे, 5 करके उसमें 2 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, अंतर आ जाएगा। और अंतर का क्या पूछा है, घन, तो कितना होगा, 1000। अगला क्वेश्चन क्या है, एक स्कूटर का मूल्य 50,000 रुपये है तो हर वर्ष उसके मूल्य में 25% कमी आती है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। तो मूल्य क्या है, 50,000, हर वर्ष इसके मूल्य में कितनी कमी आ रही है, 25%, कितना बचा, 25 कम हो जाएगा तो कितने बचेगा, 75%। प्रतिशत को घन में बदलेंगे, 75 बटे 100। अब जो एक वर्ष में इतना बचा, अगले वर्ष फिर कितने कमी आएगी, 25, तो अब फिर इसका कितना बचेगा, 75 बटे 100। 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। तो अब ये 2 वर्ष बाद क्या होगा इसका मूल्य, इसको सॉल्व करेंगे। इस बिंदी से 2 बिंदी कैंसिल, 2 बिंदी से 2 बिंदी कैंसिल, 5 गुणे 75 गुणे 75, इसको सॉल्व करेंगे, इन सब का गुणा करेंगे तो कितना आएगा,
28,125। यही क्या हो जाएगा, 2 वर्ष बाद इसका स्कूटर का मूल्य हो जाएगा। यदि 9 की पावर n गुणे 3 की पावर 5 गुणे 27 की पावर 3 बटे 3 गुणे 81 की पावर 4 बराबर 27 हो तो n का मान क्या है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो 9 की पावर 3 है तो 9 को क्या लग सकते, 3 की पावर में 2, पावर की पावर है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 3 की पावर 2n गुणे 3 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 3, पावर की पावर 3 तो 3 3 9 बटे 3 गुणे 81 को क्या लिखेंगे, 3 की पावर 4 की पावर 4 कितनी है, 4 चौको 16 बराबर 27 को क्या लिखेंगे, 3 की पावर 3, 3 की पावर, ये ऊपर कितना हुआ, 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर 14 बटे 3 की पावर 17 बराबर 3 की पावर 3। 3 की पावर 14 है, नीचे कितनी है 17, तो क्या होगी, ये घट जाएगी। तो 3 की पावर 2n माइनस ये कितनी है 14 प्लस 14 माइनस 17 बराबर 3 की पावर 3। 3 की पावर कितना बचा, 2n माइनस 3 बराबर 3 की पावर 3। आधार समान है तो घातांक बराबर हो जाएगी। तो 2n माइनस 3 बराबर 3। तो 2n बराबर 3, ये इस साइड माइनस में, इस साइड आएंगे तो प्लस में, n बराबर 6 बटे 2 बराबर 3। तो n का मान कितना आया, 3। राम ने साधारण ब्याज पर 600 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज पर 1200 रुपये दिए। दोनों ही 10% के ब्याज दर से 2 साल के लिए वार्षिक रूप में निवेश किया तो कुल अर्जित ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता, PRT बटे 100। P क्या है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R दर, T समय। तो कितना आया, मूलधन कितना है 600 गुणे R 10 समय 2 वर्ष बटे 100, दो बिंदी से दो बिंदी कैंसिल, 6 गुणे 10 गुणे 2 बराबर 6 दूनी 12, 120 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता, इस पे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता, ब्याज पर ब्याज मिलता है यानी कि 10% का कितना होगा, 10% का 10 और 10 20 और 1 21% होता, लेकिन ऐसे निकालेंगे 1200 गुणे 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। टी क्या है, समय, R रेट। तो ये क्या है, ब्याज नहीं है, ये क्या है, मिश्र धन। तो 1200 गुणे 1 प्लस R कितना है 10 बटे 100 की पावर 2, बिंदी से बिंदी कितना हुआ 1200 गुणे 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10, दो बिंदी से दो बिंदी कैंसिल, कितना आया, कितना आया 12 गुणे 11 गुणे 11 बराबर 1452। इन सब का गुणा करेंगे कितना आएगा 1452। तो ये क्या है, ये मिश्र धन है 2 साल का, चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 1452 माइनस 1200 कितना बचा 252। ये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष का साधारण ब्याज, तो टोटल कितना ब्याज अर्जित हुआ 120, इसमें जोड़ देंगे
दो, पाँच और दो सात, दो और एक तीन, टोटल कितना हुआ? 2 372 रुपये।